Thank you very much for joining us. This is Mohammad Kazim Jafi and thanks for joining the KJ lectures. आप हेल्थ इकोनॉमिक्स के कोर्स के हवाले से डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं. आज का जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिस पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, लेकिन टुडेज टेक्निक्स इज डिफरेंट एंड मोस्ट commonly used technique is discounting techniques. Evaluation of the projects in the form of the budget when we are discussing here कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कराना एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिससे हम इवेल्यूट कर सकते हैं कि हमारे जो प्रपोज प्रोजेक्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिजिबल है या नहीं है. Let's start our topic with the concept of the time value of money. We discuss about the time value of the money के time value of money हम किसको कहते हैं. A dollar in a hand today is worth more than a dollar to be received in the future, because a dollar today can be used for immediate consumption whereas a dollar expected in the future cannot. Mean जो भी पैसा आज आपके हाथ में है उसकी वर्थ ज्यादा है as compared to कि someone has promised to give you in the future, या आपको expected है कि मुझे कल मिल जाएगा या परसों मिल जाएगा. उसके मुकाबले में अगर वो आज आपके पास होता तो इट हैज मोर वर्थ बिकॉज कि आप उसको इमीडिएट कंजम्पशन के लिए अपनी यूटिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द मैटर ऑफ टाइम. मीन आज और कल, आज और परसों, आज और आफ्टर 1 वीक या 1 साल बाद, जो भी है. तो मैटर ऑफ टाइम, जितना टाइम हमारा ज्यादा बढ़ता जाएगा उसकी वर्थ और कम होती जाएगी. इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, यानी अगर आज हमारे पास 100 रुपीज है और हमें वही 100 रुपीज हमारे पास कल क्या 100 रुपीज की वर्थ के बराबर होंगे या नहीं, तो वी कैटेगोरिकली वी कैन से दैट कि ये नहीं होगा. मतलब वो उससे लेस अमाउंट की वर्थ रखेंगे. पार वैल्यू चेंज नहीं होगी, 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन वर्थ की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, कितना वो वर्थ करेगा. The use of the time value of the money techniques to be value future cash flows, sometimes called discounted cash flows. अब पॉइंट क्या है कि हम जब ये बोलते हैं कि आज पैसा मोर वर्थ दियर है, तो इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में कोई हमसे ये कहे कि 100 रुपीज या $100 वो हमें दे रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब वो फ्यूचर के 100 रुपीज हैं तो आज की उसकी वर्थ कम बनेगी. यानी कि यही बात है ना कि अगर हम उसको बोलेंगे कि आज ज्यादा वर्थ दियर है तो 100 रुपीज फ्यूचर में 110 के बराबर होंगे. इसी को रिवर्स करके देखें तो अगर फ्यूचर में हमें $100 का कमिटमेंट है तो आज उसी $100 की कंजम्पशन के बराबर जो हमें 1 हफ्ते बाद मिलने वाली है वो आज 98 रुपीज 95 रुपीज में होनी चाहिए उसकी कंजम्पशन वर्थ. तो वी कैन से दैट कि हमें आज का जो पैसा है वो ज्यादा वर्थियर है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. तो इस ही बातों को जहन में रखते हुए ये जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू $100 थी और उसकी टुडेज वर्थ जो है वो 95 है, 98 है, 96 है. तो दिस मींस दैट कि हमने अपनी फ्यूचर वैल्यू को टुडेज वर्थ जानने के लिए, आज की औकात जानने के लिए उसको हमने डिस्काउंट किया. दिस प्रोसेस कि जो फ्यूचर वैल्यू के मुकाबले में प्रेजेंट वैल्यू को लो दिखाता है या आज की वर्थ डिटरमिन करने के लिए काम आता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड discounting. Okay, so the process of assigning the appropriate value to cash flows that occur at different time point is called the time value of money. The time value of analysis means the topic is time value of money, and we understand that कि today's dollar is more worthier than tomorrow. लेकिन अगर tomorrow में future में आपको 100 रुपीज की कमिटमेंट होने जा रही है तो उसकी आज की वैल्यू यकीनन कम बननी चाहिए अगर डॉलर मोर वर्थियर है आज के केस में. तो अगर कम बननी चाहिए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग एंड द होल प्रोसेस एंड द होल एनालिसिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ एनालिसिस. ओके, सो हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की बातों को समझते हैं. फ्यूचर वैल्यू तो वो वैल्यू है जो आपसे कमिटेड है कि फ्यूचर में आपको मिलेगी, फुल एंड फाइनल पेमेंट जो किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको फ्यूचर में रिसीव होने जा रही है. तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, इसको समझते हैं. प्रेजेंट वैल्यू मीन द बिगिनिंग अमाउंट, अ करंट वर्थ. सम टाइम ये होता है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं जीरो टाइम पॉइंट पे, यानी आज. तो उस सूरत हाल में प्रेजेंट वैल्यू को हम कहते हैं कि ये बिगिनिंग अमाउंट के तौर पे कंसिडर हो रही है. लेकिन अगर हम आज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और हमें फ्यूचर कमिटमेंट मिल रही है कि हमें 100,000 रुपीज मिलेंगे आफ्टर 6 मंथ, तो वो हमारी फ्यूचर वैल्यू है. तो प्रेजेंट वैल्यू वो होगी
जो हमारी करंट वर्थ होगी। तो करंट वर्थ को या प्रेजेंट वैल्यू को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द करंट वर्थ ऑफ द फ्यूचर गेन इन टर्म्स ऑफ द डॉलर। यानी कि वही मैंने आपसे बात करी कि अगर 1000 रुपीज आपको मिल रहा है 6 महीने बाद, तो उसकी टुडेज वैल्यू क्या होगी, ये बताने को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। एंड या इसको दूसरे अंदाज में यूं कह सकते हैं, द करंट वर्थ ऑफ द फुल एंड फाइनल अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। फुल एंड फाइनल अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू की करंट वैल्यू को जानने का नाम है प्रेजेंट वैल्यू। And the process will be used to estimate, determine the future value to present value. It is called discounting. Present value जानने का तरीकेकार का नाम है discounting. अच्छा, डिस्काउंट से देखिए सेल्फ एक्सप्लेन। डिस्काउंट का मतलब है कि आप तखफीफ कर लेना, उसको छोटा कर लें। आप डिस्काउंट मांगते हैं मतलब क्या कहते हैं, आप कमी मांगते हैं ना। तो इस डिस्काउंटिंग की अपनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीनिंग भी है कि फ्यूचर के 100 रुपीज जो है वो 100 से कम वर्थ के होंगे आज के केस में। तो दैट इज आल्सो द सेम द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड की ये डिस्काउंटेड है। अब डिस्काउंटिंग के मेथड क्या होगा? डिस्काउंटिंग मेथड को अगर हम टाइमलाइन मेथड से समझें, जो टाइमलाइन जैसे कि टाइम में आपके सामने शो हो रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर सकूं टाइमलाइन मेथड, तो आप देख सकते हैं कि ये एक टाइम है और ये जो इस पे जो कट ऑफ बने हुए हैं, जो इसमें मार्क्स लगे हुए हैं, ये ईयर्स को शो कर रहे हैं कि पहला फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। सो अब someone has committed to give you, you are going to get the benefit of $127.63. But when? After 5 years. A point is this, कि if you are going to receive $127, as the concept of the time value of money and discounting shows that it must be less than the future value if the concept says that dollar is more worthier today. अब अगर ये लेस अमाउंट का होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू पे होगा, तो वी नीड अ फॉर्मूला, वी नीड अ टेक्निक that can solve our problem and we can find out the lower value, we find out a discounted value. अब डिस्काउंटिंग के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो ये होता है। अच्छा, कंपाउंडिंग मीन अगर फ्यूचर वैल्यू को एस्टिमेट करें, but this is not our topic, so we are more interested in this formula, and this formula is present value. उसमें आप वो वैल्यू जो आपसे फ्यूचर में कमिटमेंट है, you will place here, and this is basically I is the interest rate. Okay, don't be confused with the capital I. Either it can be a small I, mean is a capital I, and small I, any can be used there. So don't worry about it कि ये क्या है. In the both case it is interest rate. Okay, so I have done some calculation for you कि आप देख सकते हैं कि what happened कि अगर हम डिस्काउंटिंग वैल्यू का फॉर्मूला लें and we have decided कि हमें फ्यूचर में $127 मिलने वाले हैं, and then what will be the present value of that $127 in the current scenario. So most important factor that will be considered here is the discounting rate. Discounting rate is also called the opportunity cost. देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही क्यों है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूं है कि अगर आप ये $127 ले रहे होते और किसी और प्रोसेस के थ्रू ले रहे होते, मतलब आप अपने पैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप यहाँ नहीं करते, आप कहीं और करते, हो सकता है कि वो आपको 6% के रेट से मुताबिक कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसे दे देता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपको डिटरमिन करेगी कि क्या आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक बात ये। दूसरी बात कि यू नो दैट कि आई डिस्कस अर्लियर एज वेल कि एवरीथिंग हैज अ प्राइस। जैसे हम मिलाना परचेज करते हैं, we must have to pay the price. I want to purchase the mangoes, or food, or meals, something else. So things have their prices in term of monetary, in the money form. In the price form, you have to pay some dollar, you have to pay some rupees to get something. लेकिन इसी तरह से the money has their own price. The price of the money on which the money is traded, this is called discount rate, this is called interest rate, this is called opportunity cost rate. Okay, so how can we analyze, how can we calculate it? अब ये 5 साल का पीरियड है। 5 साल का मतलब ये कि 5 साल है, तो इसमें जो फॉर्मूले में n यूज हो रहा है, इट विल शो द इक्वल पीरियड, इट विल शो द इक्वल पीरियड, मीन के कितने ईयर्स की ये इन्वेस्टमेंट है। अब after this bracket 1 year completed, after this bracket 2nd year completed, after this bracket 3rd year completed, after this bracket 4 year completed, means by using the same pattern the 5 years has been completed. By using the same pattern the 5 years have been completed.
सो हाउ कैन वी एनालाइज इट कि हमें इधर इंटरेस्ट रेट प्लग करना है और इंटरेस्ट रेट इज 5%. सो वी आर गोइंग टू प्लग हियर 0.05 हियर, क्योंकि कभी भी जब इंटरेस्ट रेट होता है ना वो आपको परसेंटेज फॉर्म में मिला होगा 10%, 5%, 11%, 12.5%. You must have to divide by 100 first and then the fractional value will be used in your analysis. तो फ्रैक्शन वैल्यू इज 0.05 5% की 1 फॉर्मूले से लिया है हमने and we will add up 1 and 0.05 and we will take the power of 5. Okay, so first we will not disturb this value, हम इसको ऐसे कैसे चलाएंगे. 1 plus 0.05 will be add up 1.05 and take the power. The answer will be 1.2763. So we can say that the amount that we are going to receive after the 5 year, this is $127. So what will be the worth of that $127 today? It will be $100. Mean कि आज उसकी जो कीमत लगेगी वो $100 के बराबर होगी. It means whatever we are going to be consume or utilize today in $100, in the future $127 will be required to fulfill our requirements. यानी कि उसके इक्विवेलेंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, ज्यादा अमाउंट का फ्यूचर में मिलना दैट शोज दैट कि आप अपनी वैल्यू ऑफ मनी को डिक्लाइन नहीं कर रहे अगर आपको फ्यूचर में $127 मिलेगा. सो हाउ कैन वी यूज द डिस्काउंटिंग टेक्निक्स टू एनालाइज द प्रोजेक्ट. मीन how can we use it for the cost benefit analysis? Discounting is used in many applications involving the comparison of different streams, returns, or the cost over the number of periods. Mean concept of the time is quite essential. और हम ये कह सकते हैं कि means के only the cash flows are not important. कि future में ये प्रोजेक्ट हमें कितने benefit दे रहा होगा. This is not that important only. We are saying that कि ये जो cash flows हैं, future values हैं, whether these are the discounted values and discounted values are the good benefit for the project from project point of view or not. So let's start with example and we say that there are two projects mean A and B. पहले में क्या हो रहा है कि an analyst might be asked to compare the investment A which provides $20 at the end of the 1 year and $20 at the end of the second year. Mean there are 2 years investment, 2 years returns, 2 years cash flows, or in the each dollar we are getting the equal amount, mean $20 and $20. What will happen for the with other project? Investment B is saying that you are going to get the $12 in the first year and you will receive $29 in the second year. दोनों सालों में आपको different cash flow streams नजर आ रही हैं. First one is showing that equal cash flows and the second one is uneven cash flows. लेकिन दोनों सूरत हालों में अगर हम उसको टेबल फॉर्म में करें तो टेबल में हमें नजर आता है कि प्रोजेक्ट ए से जो टोटल रिटर्न हमें मिलने जा रहा है आफ्टर द सेकंड ईयर दिस इज $40 एंड प्रोजेक्ट बी से जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज इक्वल टू $41. अच्छा, इन दैट सेंस इफ वी से दैट कि हमें प्रोजेक्ट बी को चूज करना है या प्रोजेक्ट ए को यूज करना है, now we did not include the concept of the time value. अगर टाइम वैल्यू को इंक्लूड ना करे बगैर हमें देखना हो तो वी कैन से दैट द प्रोजेक्ट बी इज लुकिंग बेटर बिकॉज इट इज गिविंग यू सम मोर अमाउंट. लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में इक्वल कैश स्ट्रीम के साथ द कंपनी इज एंजॉयिंग द बेनिफिट इक्वली इन द बोथ ईयर. बट what is the problem, what's the wrong with the project B? Initially it is giving the less amount or the more part of their benefit you are going to get in the later year, in the second year. तो मुमकिन है कि कंपनी को ये बात सूट ना करे कि मुझे पहले पैसे मिलने चाहिए, मुझे बाद में पैसे मिल रहे हैं, तो इट विल कॉस्ट मी. ये पॉइंट भी हो सकता है. लेकिन इन द एग्रीगेशन द पॉइंट मीन के प्रोजेक्ट बी की जो रिटर्न की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए. सो अपेरेंटली प्रोजेक्ट बी इज लुकिंग बेटर. नाउ वी विल सी दैट कि ये जो टाइम के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है कि पहले कुछ कम पैसे मिल रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट में, लेकिन उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. इन द सेकंड प्रोजेक्ट में टाइम आपको दे रहा है कि आप दोनों ईयर्स में इक्वल पैसे ले लें. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके वी आर गोइंग टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड देन वी विल एवेल्यूट दैट कि वेदर द प्रोजेक्ट बी इज बेटर और प्रोजेक्ट ए इज बेटर. Suppose how it works. I'm just giving an example. Suppose Ali is offered the opportunity to buy a bond. It will return $100, only $1.
लिसन मी, एक बॉन्ड उसने परचेज किया एंड ही विल रिसीव $1. So the amount the Ali will receive in the future is the $1. So we are interested that how much he will pay for that $1 today. आज उसकी वर्थ कितनी होगी? So Ali has always the option to keep his money and earn interest rate R. कि जो इंटरेस्ट रेट R है कि वो ये है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्यों आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर की वैल्यू आप उसे $1 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि अदर वन उसको $1.2 दे, तो दैट इज द R इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो उसको डिसाइड करवाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट में करे या कहीं और करे. सो वी विल सी हियर कि हाउ द डिस्काउंटिंग वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द अलीज $1 बॉन्ड. इंटरेस्ट रेट 5% था, हमने इसको परसेंट फॉर्म से खत्म किया एंड इस फार्मूले में जब प्लग किया तो हम उस $1 को डिस्काउंट करा के 1.05 से डिवाइड करते हैं, तो उसकी जो आंसर आता है वो 95.24 सेंट आता है. मींस वी कैन से दैट कि उस डॉलर की जो उसको फ्यूचर मिलने वाला है उसकी टुडेज वर्थ इज 95 सेंट, 95.24 सेंट्स. इसको अगर हम 100 में ले लें कि अगर उसको फ्यूचर में $1 नहीं $100 मिलने वाले हैं, तो उसकी टुडेज वर्थ है 95.24 यानी कि 5 या ऑलमोस्ट $4.5 से कम वो उसकी आज की वर्थ बनती है एक साल के अंदर. लेकिन दिस इज द 1 ईयर डील, दिस इज द 1 ईयर फिनोमेनन एंड वी आर गोइंग टू इंटरेस्ट द n ईयर्स, क्योंकि समटाइम डील्स एक साल में तो नहीं होती, आपकी बहुत सारी डील होती हैं. So for this purpose, this formula can be generalized in this form, and we can say that कि future value को ऊपर रखना है, 1 plus I यानी discount rate को नीचे रखना है, और n that shows that कि how many years will be involved in the analysis, उसको हम n की form में रख लेंगे. Now the problem that we have seen earlier here, we are going to analyze here. How can we analyze it? Project A में इसको $1 $20 मिले थे, and then these amounts are used there and the aggregate is $40 and this aggregate is $41. So how can we evaluate that the discounted value of the first year $20 equivalent to the $19.476 discounting rate formula use karte hue, and the second year's discounted value is $18.1406. In the aggregate form, the $40 in total that will be received after 2 years, the aggregate form of the discounted value is $37.1882. यानी कि $40 की इन्वेस्टमेंट को अगर हम प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू करें तो वो इक्विवेलेंट टू द $37 की बनती है. नाउ वी मूव टू द प्रोजेक्ट बी, और प्रोजेक्ट बी के $12 and $29 को जब हम डिस्काउंट करते हैं तो द डिस्काउंटेड वैल्यूज आर इक्विवेलेंट टू द $11.4286 and the $29 discounted value is $26.3. How it will happen कि उसकी टोटल वैल्यू को उसकी टोटल वैल्यू से कंपेयर करना है, एंड बोथ प्रोजेक्ट आर गिविंग अ सिमिलर अमाउंट $37, but there is a difference in the decimal value, and we can say that according to the numerical value, the project B discounted value is still greater after inclusion the concept of the time value of money. So project B will be preferred for the investment purpose, क्योंकि आज उसकी ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू बन रही है. Okay, so move the concept of that. What will be the impact if the discount rate changes? अगर डिस्काउंटिंग वैल्यू में डिस्काउंट रेट चेंज होता है तो डिस्काउंट रेट चेंज से आपके प्रोजेक्ट के डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, but it requires a significant difference in the discount rate values. Means जो हमने एनालाइज किया 5% पे, तो in the 5% our preferable project was project B, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पैसे मिल रहे थे. लेकिन because the most of the benefits are coming in the second year at the later stage, तो अगर डिस्काउंटेड वैल्यू यानी डिस्काउंट रेट एक्सपेंसिव होता जाएगा यानी कि महंगा होता जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू ज्यादातर लेस वर्दी होती जाएंगी क्या आपको जो क्योंकि आपकी जो डिस्काउंट रेट यानी प्राइस ऑफ मनी है वो बढ़ती जा रही है. तो when the jump has been done and the interest rate 15% is used instead of 5%, तो अब क्या हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ए वुड बी 32.5. सेम फिनोमेना जैसे मैंने लास्ट टाइम यूज किया है, यही चीज की जगह पर आप 5 की जगह 15 रखें,
यानी कि वहां पर 05 रखा है तो वहां 15 रखेंगे एंड यू परफॉर्म द एनालिसिस। तो ये जो नंबर आए ना 37 और 37, इसकी जगह जो नंबर आएंगे वो यहाँ पर जैसे 32.1 विद प्रोजेक्ट ए एंड 32.36 विद फ्रॉम प्रोजेक्ट 2। तो 32.3 is lesser than 32.5. 32.5 is coming from project A. At this condition, the project A will be considerable, will be preferred. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैश फ्लोज आ रहे होते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी एक्सपेंसिवनेस को चेक करते हैं कि हाउ योर बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। अगर आपका प्राइस ऑफ मनी यानी कि डिस्काउंट रेट कम है तो यू कैन से दैट कि मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन अगर लेटेस्ट स्टेज पे मिलते हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इफ योर डिस्काउंट रेट विल बी हायर सो यू विल ट्राई टू कंक्लूड योर इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल। ये इसका मोरल है, ये इसका रिजल्ट है। सो दैट वाज वी डिस्कस two project comparison and we found that which project should be used, we should be consider। लेकिन अगर हमें सिंगल प्रोजेक्ट एनालिसिस करनी पड़े कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो ये भी एक केस है, we can discuss here। So here what will be the nature of the problem? Let's suppose एक कंपनी है, एक हॉस्पिटल है, एक इंस्टीट्यूशन है, is going to invest the money in the purchasing of the X-ray machine। अब X-ray machine उनके लिए एक development investment है और what is the outlay of the development investment is 1300 million rupees। Okay, so what is going to be happen कि financial manager says that कि it will benefit you 600 million rupees in the first year, 550 million rupees in the second year and 450 million rupees in the third year। So after the third year we will say that कि third year project है, third year के बाद analysis perform होगी and we will see that कि where are we, whether we receive some benefits or not। अच्छा, अब if we are including the concept of the time value of money, so we must have to be consider the market prevailing discount rate, which is 5%। Will this project be approved by the management or not? ये हमारा क्वेश्चन है। So we must have to involve the time value of money। और जिस तरह हमने वहां दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर किया था, यहाँ हम सिंपल वही सेम फार्मूला एक प्रोजेक्ट के लिए लगाएंगे एंड इन एग्रीगेट the company, the hospital, the facility is getting more because you know that in the first year 600, 550 and 450 in aggregate the hospital will receive after the 3 years expectedly 1600 million rupees benefit and the cost was 1300 million rupees। The cost was 1300 million rupees and after the 3 years they are getting 1600 million rupees। So straightforward, categorically they are getting more benefit of the 300 million rupees। लेकिन we must have to consider the concept of the time value of money कि ये जो हमें कैश फ्लोज आए हैं ये आज नहीं आए and dollar of money is more worthier today। इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके चेक करेंगे कि डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज क्या हमारी इन्वेस्टमेंट से, हमारी कॉस्ट से बराबर है, ज्यादा है, कम है, and then we will decide the value, the feasibility of the project। Okay, the formula that I have solved for you। What is the discounted value of the 600? 571 rupees। 550, 498 discounted है, इसकी एक checking भी रख लें आप दिमाग में कि discounted value always be the lesser than the value that we are going to be discount। and 450 का आप देखें 388। अच्छा, point mean कि with the passage of the time डिस्काउंटिंग फैक्टर जिसको जो डिवाइजर में है ये बढ़ता जाता है क्योंकि इस पे पावर लग रही है, तो ये वैल्यू को मजीद छोटा करता रहता है। जितना ही छोटा करता है दैट शोज दैट कि उसकी वर्थ इतनी कम है, इट शोज दैट इज द लेस वर्थियर इन द फ्यूचर। और हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड एज द टाइम पासेस सो द वर्थ डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर हमने डिस्काउंट भी कर लिए और उनको डिस्काउंट वैल्यू के साथ उनकी वैल्यूज को डिक्लाइन भी करा, डिक्लाइंड वैल्यू के साथ डिस्काउंटेड वैल्यू भी 1459 यानी कि 1460 रुपए के बराबर ऑलमोस्ट, यानी 1459 मिलियन रुपीस का हमें बेनिफिट मिलेगा एट डिस्काउंटेड वैल्यू। अब how can we interpret, how can we conclude this overall example? We can write here, according to the discounting technique, the present value of this project was 459 million rupees। However, the proposed cost is this project is 1300 million rupees। So mean the cost is 1300 million rupees and with the we have considered the time value। After consideration of the time value still we are getting more than the cost।
तो आपने जितना लगाया उससे ज्यादा मिल रहा है and you are getting more than your cost, so that's mean you can simply consider the project is good. और उसी को आगे लिखा गया which is less than the present value means is a cost effective feasibility and discounted returns are higher than the investment. So what will you conclude? You will conclude that yes, this project will be approved by the hospital management. So what we have learned here, simply we learn without involving the concept of the time value of money in the cost benefit analysis. लेकिन cost benefit analysis में जब discounting rate को involve करते हैं तो वो फ्यूचर की जो अनसिटी कॉस्ट होती है उसको आपको कंसीडर करके बताता है and it gives you a good idea other than you are not including the concept of time value of money. और the good thing was in this lecture कि you analyze two different type of problem कि अगर हम किसी दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करें how can we compare and we can compare the single project example जिसको हमने अभी आपके सामने परफॉर्म करी. So I hope you learned from this lecture. So please like our videos and subscribe our channel to watch for more videos on the different topics. Thank you.